सुप्रभात छात्राः। अद्य वयं त्रयोदशः पाठः अपरीक्षणकर्तव्यं पठिष्यामः। उज्जैन्यां माधव नाम ब्राह्मण अपसति स्म। उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण वसति स्म, रहता था। गृहे तस्य गृहे, उसके घर में ब्राह्मणी और तयोः नवजातः पुत्रः च, और उन दोनों का, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का मिल करके हुई नवजात होगा ना। तयोः नवजातः पुत्रश्च, उन दोनों का नवजात पुत्र आस्ताम था। अत्र एकः नकुल शिशु अपि जातः, तत्र एकः नकुल शिशु अपि जातः, वहाँ एक नेवले का बच्चा भी पैदा हो गया। ब्राह्मणी के पास मातृहीन बच्चा नहीं था, तो तम नकुल शिशुम, उस नेवले के बच्चे को बालकालतः एव, बालकाल से ही पुत्रवत पालती स्म, पुत्र की तरह पालन किया था। एकदा ब्राह्मणी, एक बार ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थम, अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को अवस्थाप्य बिठाकर जलम आनेतुम नदीम अगच्छत, जल लाने के लिए नदी चली गई। तस्मिन्नेव अवसरे, उसी समय पर राज्ञः प्रासादात, राजा के महल से, प्रासाद बने महल, किमपि कोई दानम गृहीतुम आमंत्रणम आगतम, दान ग्रहण करने के लिए निमंत्रण आ गया। माधवाच, और माधव धनलोभात, धन के लोभ से, तम नकुल शिशुम, उस नकुल नेवले को, पुत्र रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य बिठाकर राजप्रासादम अगच्छत, राजा के महल चला गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एकः कृष्णः सर्पः, एक काला सांप बिलात, बिल से निर्गत्य निकलकर बालकस्य समीपे आगच्छत, बालक के समीप आ गया। तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा, उसने सांप के साथ युद्ध करके नकुलम तम मारितवान, नेवले ने उसे मार, नकुलः तम मारितवान, नेवले ने उसे मार दिया। तम खंडशः कृतवांच, और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत, उससे उस नेवले का मुँह खून से, रक्त से रंजित हो गया, लाल हो गया। ततः सह नकुलः, उसके बाद वह नेवला, मातरम ब्राह्मणी, माता ब्राह्मणी को, एतम समाचारम, यह समाचार ज्ञापयितुम, बताने के लिए बहिधावितवान, बाहर दौड़ा। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, मार्ग में ब्राह्मणी आगता आसीत, आ रही थी। तथा विधम, उस प्रकार, रक्त रंजितम नकुलम दृष्ट्वा, खून से सने हुए नेवले को देखकर, खून से लथपथ नेवले को देखकर, स्वास्थ्य अचिंत्यत, उसने सोचा, ऐसा नकुलः, यह नेवला अवश्य ही मम पुत्रम मारितवान, मेरे पुत्र को मार दिया। अतः सा क्रोधेन, इसलिए उसने क्रोध से जलपूर्णम घटम, जल से भरा हुआ घड़ा नकुलस्य ऊपर अक्षिपत, नेवले के ऊपर फेंक दिया। तेन नकुलः तत्रैव, उससे नेवला वहीं पर पतितः गिर गया, अमृतस्य, और मर गया। ततः सा ब्राह्मणी धावित्वा, उसके पश्चात वह ब्राह्मणी धावित्वा, दौड़कर गृहम आगत्य, घर आकर, पश्यति, देखती है, यत् कि पुत्रः सुखेन स्वपिति, पुत्र तो सुख से सो रहा है। तस् समीपे सर्पः मृतः तिष्ठति, उसके समीप सांप मरा हुआ पड़ा है। इदानीम, इस समय, सा ज्ञातवती, उसने ज्ञात किया, मालूम किया या समझ गई, एतत् नकुलम एवं सर्पम, इस नेवले ने ही सर्पम खंडशः कृत्वा, सांप को खंड खंड करके, पुत्रम रक्षितवान, पुत्र की रक्षा किया। ततः पुत्र तुल्य स नकुलस्य, उसके अतः, इसलिए पुत्र तुल्य, पुत्र के समान नेवले के वध से ब्राह्मणी भृशम संतप्ता, बहुत अत्यधिक चिंतित हो गई, दुखी हो गई। कथितमस्ति, कहा गया है, अपरीक्षण कर्तव्यम, बिना परीक्षण किए हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। शब्द संग्रह पर आते हैं, इसके कठिन शब्दों के अर्थ आप याद कर लें शब्दों के सहित। उसके बाद हम आएंगे अभ्यास पर। अभ्यास में आइए, संस्कृत में उत्तर दें। ब्राह्मणः कुत्र वसति स्म, तो ब्राह्मणः
उज्जैन्याम वसति स्म, उज्जैनी में बस रहता था। एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता, एकदा ब्राह्मणी जलमानेतुम नदीम गता। कृष्ण सर्पः कुतः निर्गतः, तो कृष्णः सर्पः बिलात् निर्गतः। कीदृशः कार्यं कर्तव्यं, सुपरीक्षितं कार्यं कर्तव्यं। किं न कर्तव्यम, अपरीक्षेण कर्तव्यम। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम के उचित रूप लिखकर प्रश्न बनाएं। ब्राह्मण से गृहे ब्राह्मणी आसीत, तो ब्राह्मण से गृहे का आसीत, ब्राह्मणी जगह का। माधवः ब्राह्मणः आसीत, तो माधवः ब्राह्मणः की जगह पर क्या हो जाएगा, कः आसीत, ब्राह्मणः कः आसीत। नकुलः सर्पस्य खंडम खंडम कृतवान, तो नकुलः कस्य खंडम खंडम कृतवान, सर्पस्य की जगह कस्य हो जाएगा। नकुलस्य मुखम रक्तेन, ते रक्तेन जगह केन रंजितम अभवत, नकुलस्य मुखम केन रंजितम अभवत। नकुलः मातरम समाचारम ज्ञापयितुं बहिधावितवान, नकुलः कम समाचारम ज्ञापयितुं बहिधावितवान। राजा ब्राह्मणाय दानं ददाति, तो राजा कस्मै दानं ददाति। संधि करें, शिशु अपि शिशुरपि, तत्र एव तत्रैव, पुत्रः च पुत्रश्च, पुत्रः प्लस पुत्रश्च, तस्मिन् प्लस एव तस्मिन्नेव, यत् प्लस एषः यदेषः, किम प्लस अपि किमपि। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तो इन शब्दों के अर्थ लिखें और इनके वाक्य निर्माण करें। तो ये वाक्य निर्माण नीचे किया गया है, आप देखेंगे अभी। और निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को उक्तवत प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। अकरोत का कृतवान पुल्लिंग, कृतवती स्त्रीलिंग। अरक्षत का रक्षितवान पुल्लिंग, रक्षितवती स्त्रीलिंग। अगच्छत का गतवान पुल्लिंग, गतवती स्त्रीलिंग। अधावत का धावितवान, और स्त्रीलिंग में धावितवती, धावितवती। धावितवती। अचिंत्यत का चिंतितवान और चिंतितवती स्त्रीलिंग में। प्रश्न नंबर 6 पे आइए, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। दशरथस्य नाम राजा आसीत, दशरथस्य नहीं होगा, दशरथ नाम राजा आसीत। नकुलः सर्पात् युध्यति, तो नकुलः सर्पेण युध्यति। पंचमी विभक्ति अपादान पंचमी होता है ना, तो यहाँ सर्पात नहीं होगा, सर्पेण होगा। ब्राह्मणी जलम आनेतुम नद्याम गता, नद्याम नहीं, जलम आनेतुम नदीम गता। नकुलस्य मुखम रक्तात् रंजितम, नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम। पुत्रः सुखात् स्वपिति, पुत्रः सुखेन स्वपिति, सुख से सो रहा था। संस्कृत में अनुवाद करें, उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था, तो उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म। उसको एक पुत्र था, तस्य एकः पुत्रः आसीत्। बिल से एक काला सांप निकला, बिलात कृष्णः सर्पः निर्गतः। बिलात एकः कृष्णः सर्पः कर दीजिए, एकः कृष्णः सर्पः निर्गतः। नेवले ने उस सांप को खंड खंड मार दिया, तो नकुलः तम सर्पम अमारयत। माधव धन का लोभी था, माधवा धनस्य लोभी आसीत। मनुष्य प्रत्येक काम जांच पड़ताल कर करे। मनुष्यम प्रत्येकम कार्यम सुपरीक्ष्य कर्तव्यम, जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए। शीघ्रतायाम न किमपि कर्तव्यम। इसका हिंदी रूपांतरण देखिए, इसमें दिया गया, इसको दोबारा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, जो उत्तर हमने बताया था यहाँ लिखा, ब्राह्मणा उज्जैन्याम वसति स्म, एकदा ब्राह्मणी जलमाद्युं नदीमगच्छत, कृष्णः सर्पः बिलात् निर्गतः, सुपरीक्षितं कार्यं कर्तव्यम अपरीक्षिण कर्तव्यम। रेखा के शब्दों के स्थान पर किम शब्द प्रयोग करें। देखिए, किम की जगह हमने माधवा पुल्लिंग है तो कहा हो गया। नकुलः कस्य, और नकुलस्य मुखः केन रंजितम अभवत। नकुलः तं समाचारं ज्ञापयितुं बहिधावितवान्। कम राजा
कस्मै दानम ददाति, ये आ जाएगा। शिशु अप प्लस अपि शिशु अपि शिशुरपि, यहाँ बता चुके हैं। तत्र ए प्लस एव तत्रैव, तस्मिन् एव तस्मिन्नेव, यत् प्लस एषः यदेषः, किम प्लस अपि किमपि। निम्नलिखित वह शब्दों के अर्थ लिखें और उनको वाक्य बनाएं। अब देखिए, एकदा शब्द है, अर्थ है एक बार। एकदा अहम एकम कृष्णम सर्पम अपश्यम, दृष्ट्वा देखकर, कुक्कुरम दृष्ट्वा चौरः पलायतः। इदानीम इस समय, इदानीम शरद ऋतु अस्ति। लंग लकार के क्रियापदों को त्वत् प्रत्यय में बदलें, ये भी हम बता चुके हैं। और ये रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। तो दशरथ नाम राजा आसीत्, नकुलः सर्पेण युध्यति, नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम, पुत्रः सुखेन स्वपिति। प्रश्न नंबर 7 संस्कृत में अनुवाद करें। अभी बताया आपको। उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म, तस्य एकः पुत्रः आसीत्, बिलात् एकः कृष्णः सर्पः निर्गतः, नकुलः तं सर्पम् अमारयत्, माधवः धनस्य लोभी आसीत्, मनुष्यं प्रत्येकं कार्यं सुपरीक्ष्य कर्तव्यम्। और लास्ट है, शीघ्रम न किमपि कर्तव्यम, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।